ज्योति व्यास और आप देख रहे हैं ध्वनि प्रतिध्वनि। दोस्तों, आपने अब तक पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख सुना होगा कि कई देवताओं के पास अनेक प्रकार की कलाएं थी। कहा जाता है कि राम के पास 12 कलाएं थी, कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, चंद्रमा जी के पास भी 16 कलाएं थी। वो तो 16 कलाओं के लिए प्रसिद्ध ही है। चंद्रमा को हम प्रेम का देवता भी मानते हैं। लेकिन कलयुग में अभी अभी 17वीं कला को भी जन्म दिया है कलयुग में। और वह 17वीं कला कौन सी है, इस बात का मैं आपको परिचय देने जा रही हूँ। इस कला का नाम है टोलेबाजी। टोलेबाजी को पढ़े लिखे अति होशियार लोग जो है, स्टैंडर्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो टॉन्टिंग भी कह सकते हैं। लेकिन हमें जो लगातार दिन भर न्यूज चैनल के माध्यम से कानों पर आता है, वो शब्द है टोलेबाजी। अब इस टोलेबाजी का इतिहास बड़ा पुराना है। ऐसा नहीं है कि वो आजकल में ही जन्मी, लेकिन नाम बदलता रहा, युग बदलता रहा, परिवर्तन होता रहा और टोलेबाजी का नाम भी समय समय के अनुसार बदलता गया। अब अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखेंगे कि रामायण में इस कला में एक कलाकार बड़ी प्रवीण थी। वो थी मंथरा, बराबर है ना। तो मंथरा ने अगर वो टोलेबाजी नहीं की होती कैकेयी को, तो इतना बड़ा रामायण ही नहीं होता। महाभारत में अगर हम झांक के देखें तो एक और कलाकार मिलता है जो टोलेबाजी में बड़ा प्रसिद्ध था। वह है शकुनी मामा। आज का शकुनी मामा कौन है, ये तो हमें नीतीश राय ने बार बार बता ही रहे हैं। तो महाभारत में भी ये बड़े शकुनी मामा जो है वो टोलेबाजी में बड़े प्रसिद्ध थे और जिनके कारण महाभारत हुई। उसमें एक कलाकार और मेरी नज़र में भी है। देखिए, आपको सही लगता है कि गलत लगता है। द्रौपदी ने जब दुर्योधन को देखकर ये कहा, जब उन्होंने महल बांधा और बेचारा दुर्योधन पानी को नहीं पहचान सका और वो गिर गए, तो द्रौपदी ने ऊपर झरोकों में बैठकर कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। और ये बात दुर्योधन के कलेजे को लगी और उसके बाद ये सारा महाभारत हुआ। क्या कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि टोलेबाजी हो या उसके लिए कोई दूसरा शब्द हो, लेकिन ये कारगर बहुत है साहब। और इस कला को जान लेना, समझ लेना और उसका थोड़ा बहुत अध्ययन भी कर लेना हमारे लिए आज बड़ा आवश्यक हो गया है। क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, पेपर पढ़ना शुरू है, साथ साथ में टीवी भी चल रहा है, तो आपके कम से कम एक दिन में 50 बार तो ये शब्द आपके कानों पर आएगा की ह्यांनी ह्यांना टोला दिला, त्यांनी त्यांना टोला दिला, ह्याचं उत्तर त्यांनी अशा टोल्यानी दिले, त्याचं उत्तर त्यांनी तशा टोल्यानी दिले। मतलब है टोला टोला टोला। तो हमको आके स्वीकार करना ही पड़ेगा ना कि कलयुग में अगर कोई 17वीं कला सबसे बढ़िया है, बढ़िया तो क्या कहेंगे हम, लेकिन शक्तिशाली जरूर है, वो है टोलेबाजी। अब इस टोलेबाजी का आज के हीरो भी बड़े बेचारे शिकार बन गए। पहले तो मेरे बड़े प्रिय है और मुझे पसंद है, इसलिए कि बहुत मौन रहते हैं, समय समय पर ही बोलते हैं, बहुत कम मुंह खोलते हैं, लेकिन जब भी खोलते हैं तो तोल मोल के बोल वाला ही किस्सा होता है। लेकिन कभी कभार उन्होंने एक कविता सुना दी थी कि मैं पुनः येईन। ये कविता बड़ी मर्म स्पर्शी थी। हमारे जैसे जो कलाकार है, लेखक है, वो तो उसका मर्म जान गए थे। लेकिन नहीं साहब, इस टोलेबाजी ने उस मी पुनः येईन को इतना तोड़ा मरोड़ा और इतना ज़्यादा उसको चिढ़ाया गया, उसको लेकर देवेंद्र जी को, कि एन केन प्रकरण उनको फिर से आना ही पड़ा। और आज भी उन्होंने, आज के घड़ी में भी उन्होंने, जहां वो कर्नाटक में प्रचार सभा में गए हैं, आज भी उन्होंने वापस वही बात की की मी पुन्हा येईन आणि मी कसा येतो हे तुम्हाला माहीत आहे आणि कधी येतो हेही तुम्हाला माहीत आहे। तो टोलेबाजी सुन सुन के वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना चाहिए था। तो अब रोके क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये टोलेबाजी की ही कला थी। दूसरे टोलेबाजी के शिकार हो रहे हैं हमारे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे जी। जमीन से जुड़ा आदमी है। शर्म की क्या बात है भाई, ऑटो चलाते थे। आज ऑटो चलाने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनकर बैठा है तो इसमें शर्म की क्या बात है। क्यों भाई, श्रमिकों को, कमजोरों को कुछ पद मिले तो इसमें हमारा पेट दुखने का क्या कारण है। लेकिन नहीं साहब, हमारे विश्व प्रवक्ता, उनके मालिक
उनसे भी बड़े मालिक जो भी है, वो अब इस सरकार को शिंदे के बजाय मिंदे सरकार कहने लगी है। तो मिंदे क्या है? ये भी एक टोलेबाजी है। अब सबसे मनोरंजक जो तीसरे शिकार बने वो है हमारे शाहजी बापू। अब ये गावरान मेवा जैसा आदमी है ना, गावरान मेवा जैसा प्यारा है, कुल मिला के प्यारा है। बोलने का ढब भी उनका एक अलग है, उनकी स्टाइल एक अलग है। सही तो वही एक मोहरा है ना, शिंदे जी के गुट का ये एक मोहरा है। अब उन्होंने सादे मन से एक वीडियो में आ गया है उनका कि क्या झाड़ी, क्या डोंगर, क्या होटल, सर्व का ओके, और वो इतना वायरल हुआ कि आखिर में शाहजी बापू को खुद को ही कहना पड़ा कि भैया जितना मोबाइल अच्छा है उतना मोबाइल बुरा भी मैं मानता हूँ। पर बात यह है कि वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। ये बात और है कि फिर उनको उसी बात को लेकर चिढ़ाया गया, टॉन्टिंग की गई, टोलेबाजी की गई, और शाहजी बापू बेचारे परेशान रहे, काफी दिनों तक वो त्रस्त रहे। तो इस टोलेबाजी से बहुत लोग त्रस्त हो जाते हैं, विपक्ष के लोगों पर भी ये टोलेबाजी का अगर प्रयोग हुआ तो क्या हालत होगी। अच्छा, संसद का सारा काम छोड़ देना, संसद का एक दिन का खर्चा मैं कभी आपको बताऊंगी कि करोड़ों में जाता है, लाखों में जाता है। एक मिनट का खर्चा मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी और बहुत कॉन्क्रीट बताऊंगी कि 1 मिनट का खर्च भी 1 लाख रुपए के करीब है। तो आप सोचिए कि संसद जितने दिन चलेगा उतने दिन कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन नहीं साहब, संसद से आधे से ज्यादा समय जो है बस इस टोलेबाजी में जाएगा। पायरियों पे खड़े रह जाएंगे, वहां पे वो टोलेबाजी होगी, कांदे प्याज के जो है वो हार पहने जाएंगे। अरे जनता ने आपको वहां इसलिए भेजा है क्या? जनता कौन कितने पानी में है ये जानती है। आप जनता को मूर्खों में क्यों गिनते हो? मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जनता अब पाताल यंत्री हो गई, वो आपके बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं है। 2 दिन से मेरे काम वाली नहीं आई। मैं सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ। अब मैंने पूछा कि ताई क्यों नहीं आई, तो कहने लगी कि पहले दिन ताई एक रैली में गई, 200-200 रुपए मिल गए थे, हमको क्या करना था, हमको तो सिर्फ झंडा उठा के चलना था। दूसरे दिन दूसरे पार्टी की रैली में गई, 200 रुपए मिल गए ताई, पहले ने 200 दिए, दूसरे ने 300 दिए, झंडा उठा के चलना था, क्या करना था, 2 दिन आपके यहाँ छुट्टी मार दी। तो अब ये जो भीड़ है ये कैसी जमा हो रही है, क्या हो रही है, सारी दुनिया जानती है, इसमें कुछ पड़ा नहीं है। लेकिन आपको संसद में जब हम विश्वास से भेजते हैं तो आप वहाँ काम करने के लिए जाइए। आप वहाँ पे टोलेबाजी करने के लिए जाने की आपको जरूरत नहीं है, और हमारा खर्चा बेकार करने की भी आपको जरूरत नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है, मेरा ये बहुत स्पष्ट मत है कि जो भी खर्चा हो रहा है आपके जेब से नहीं हो रहा है, आपके पीढ़ी से जात जो आई आपके पास संपत्ति उससे भी नहीं हो रहा है। ये पैसा हमारा सामान्य गरीब जनता के टैक्स से हो रहा है। इसलिए इस टोलेबाजी के लिए संसद में जाते हैं क्या? खैर, मैं एक नया प्रस्ताव यूजीसी को भेजने का सोच रही हूँ। आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भाई मेरा प्रस्ताव आपको कैसे लगा। अगर ये टोलेबाजी इतनी महत्वपूर्ण है और राजनीति में इसकी सचमुच इतनी जरूरत है तो क्यों न यूजीसी इसे एक अध्ययन का विषय मानकर मान्यता प्रदान करे कि टोलेबाजी एक कला है, टोलेबाजी में कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, टोलेबाजी में कौन कौन से वाक्य प्रयोग होना चाहिए, टोलेबाजी में अलंकारों का कैसा प्रयोग होना चाहिए, वहां व्यत्यय कैसा होना चाहिए, वहां रिदम कैसे होना चाहिए, क्या इसको गा सकते हैं, क्या इसको संगीत में ढाल सकते हैं। ऐसे कई अध्ययन के विषय है। मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ। यूजीसी का कोई बंदा अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो उन्होंने जरूर इस टोलेबाजी कला को एक अभ्यासक्रम में शामिल कर देना चाहिए, और पढ़ाने के लिए हमारे जैसे प्रोफेसर तो आपको मिल ही जाएंगे, चिंता का कोई विषय ही नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमको लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जैसे नए लोगों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।